नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच, निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। घर में पड़ी रही लाश, बाहर छिड़ी सियासी जंग। विधायक रामचंद्र यादव और पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी आमने सामने। सऊदी अरब से पार्थिव शरीर लाने तक की जिम्मेदारी निभाने वाले अब्बास अली जैदी। मौके पर गरमाई राजनीति। घर में मातम, परिजनों की आंखों में आंसू, बाहर सियासी बयानबाजी ने खींचा ध्यान। मृतक परिवार के आंसुओं के बीच नेताओं की बयानबाजी ने पकड़ा तूल। लाश पर सियासत, परिवार रोता रहा, नेता भिड़ते रहे। मां बहनों के आंसुओं के बीच छिड़ी राजनीतिक जंग। शोक में डूबे परिवार के बीच गरमाई राजनीति, संवेदनाओं पर भारी पड़ी सियासत, मौके पर हुआ हंगामा। दर्द परिवार का, राजनीति नेताओं की रुद्रौली में मचा बवाल। अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां ने सऊदी अरब से लाश लाने तक निभाई जिम्मेदारी, फिर भी छिड़ी सियासत। परिवार बोला अब्बास अली जैदी ने निभाया पूरा साथ, फिर क्यों मचा राजनीतिक बवाल। मां बहनों के आंसुओं के बीच सियासी संग्राम, परिवार ने रखा अपना पक्ष। घर में मातम, बाहर राजनीति। मृतक परिवार ने बताई पूरी कहानी। सऊदी से पार्थिव शरीर लाने वाले अब्बास अली जैदी के समर्थन में आया परिवार। रुद्रौली क्षेत्र में एक और जहां मृतक के घर मातम पसरा रहा और मां बहनें बिलक बिलक कर रोती रहीं, वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया। विधायक रामचंद्र यादव और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्थिति देखने को मिली। मृतक परिवार के बयान के अनुसार मृतक का पार्थिव शरीर सऊदी अरब से भारत लाने से लेकर अंतिम संस्कार तक की पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी ने निभाई। परिवार का कहना है कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने हर संभव सहयोग किया और लगातार परिवार के साथ खड़े रहे। हालांकि घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई, जिससे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शोक की इस घड़ी में परिवार को न्याय और सहयोग की आवश्यकता है, जबकि राजनीतिक विवाद अलग ही दिशा लेता दिखाई दे रहा है। मौके पर रहे मौजूद सपा नेता मोहम्मद अली, सैयद रिजवान रसूल, विद्याभूषण पासी, फरीद अहमद, बाबा नितिन यदवंशी। था जब गैस राम जी सऊदी गए थे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, और इससे पहले भी 2 बार जा चुके थे, तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे और बकरी चराने का कार्य करते थे, क्योंकि जिस कफील के यहाँ वो काम करते थे उसका बकरी का कारोबार था, बकरी खरीदना, पाल के बेचना। मेहनत बहुत करते थे, इनको इतना वो पसंद करता था इनकी मेहनत से कि इनको फिर से लेके गया था। और इस बार परिवार का इरादा नहीं था कि वो जाएं, लेकिन कफील के बार बार दबाव से वो गए। काम करते दौरान इनकी अचानक तबीयत खराब हुई और सर में तकलीफ थी इनको, तो लोकल एक डिस्पेंसरी में आर शहर में कफील द्वारा इनको भर्ती कराया गया और सारी जांचें भी नहीं हो पाई थी, और अगले ही दिन कफील इनको बगैर डिस्चार्ज कराए और सीटी स्कैन और ये सब चीज़ें ना करा करके इनसे कफील ने दोबारा अनुरोध किया कि भाई 4 गाड़ियाँ ऑफलोड करनी है तो चलो। ये काम के मामले में कभी भी कोई कोताही नहीं करते थे। वही उनके लिए जानलेवा हो गया। काम कर रहे थे और पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे, जिनको अस्पताल में होना चाहिए था उनको मजबूरन काम करना पड़ा, और वहाँ पर उनके ब्रेन स्ट्रोक हुआ और ये मौके पे कोलैप्स कर गए। दोबारा उसी डिस्पेंसरी में कफील लेके गया, परंतु कफील क्योंकि बगैर डिस्चार्ज के गया था तो उस डिस्पेंसरी ने लेने से मना कर दिया, और इन्होंने बहुत प्रयास किया कि डिस्पेंसरी इनको बैक डेट में डिस्चार्ज दे दे, लेकिन ऐसा डिस्पेंसरी ने किया नहीं। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है आर शहर का, वहाँ पर इनको एडमिट कराया गया। तो शुरुआत के 2-3 दिन ये शुरुआत से ही कोमा में थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेंटिलेटर पे थे। शुरुआत के 2-3 दिन तो इनका
इनके संबंधित फोटोज और वीडियोस परिवार को कफील द्वारा भेजा गया। 3 दिन के बाद जब ये दौर कम हुआ तो परिवार में एक असमंजस की स्थिति हुई कि उनकी कैसी है स्थिति। तो हमारे कुछ साथियों द्वारा, उसमें मयाराम रावत जी हैं, गुड्डू भाई हैं, परिवार के लोगों को लेकर के आए और जब मैंने उनका सुना तो एक मोहम्मद शारिक साहब है हुनना गांव के, वो भी दुबई में रहते हैं लेकिन उनके गांव के, उनके करीब के लोग अरार में थे। तो उनको भेजा तो ये पता लगा कि इलाज उनका रुका हुआ है पैसों के अभाव के कारण, और यही कारण था कि कफील खुद भी कहीं बाहर था, वो मौजूद भी नहीं था। और कहीं ना कहीं कफील द्वारा अस्पताल से ये कहा गया कि इनका हम ऑर्गन डोनेट करा देंगे। और इसको लेकर के सुखनंदन जो इनके बड़े बेटे हैं, उनके पास अस्पताल का बार बार फ़ोन आता था कि आप के पिता की तबीयत ठीक नहीं और ये कभी ठीक नहीं होंगे, और इनके आप ऑर्गन्स डोनेट कर दीजिए, हार्ट, लिवर, आइज़, किडनी, ये आप डोनेट कर दीजिए। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ था, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जीवन और मृत्यु सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, और जब तक कोई जीवित है उसके ऑर्गन निकालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपनी निजी राय भी दी परिवार को, और परिवार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम ऑर्गन्स डोनेट नहीं करेंगे। इस दौरान इनका इलाज चल रहा था और ठीक ठाक चल रहा था। जो ज़रूरत थी वो ज़रूरतें सब वहाँ पूरी हो रही थी। वेंटिलेटर की कॉस्ट, मेडिसिन्स की कॉस्ट, ऑब्जर्वेशन की कॉस्ट, सब कुछ कवर हो रहा था। अचानक खबर आती है कि 26 तारीख को इनका देहांत हो गया, क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो था वो हटा दिया गया था, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम कफील के कहने पे हटाया गया। कफील ने कहा कि अब हम इनका मजीद इलाज नहीं कराएंगे, जबकि कफील के पास पिछले सप्ताह में कोई इलाज उनके द्वारा हो भी नहीं रहा था। परंतु जब जाहिर सी बात है वो वहाँ पर उनके बॉस थे, उनके एम्प्लॉयर थे, तो जाहिर सी बात है उनकी बात सुनना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने ये एडमिट कराया था। ये दुर्भाग्य था। 26 तारीख को जब इनका देहांत हुआ तो इनकी बॉडी लाने का एक प्रोसेस शुरू किया गया। तो उसका एक सिंपल प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और शायद अज्ञान के कारण कुछ गलत टिप्पणी कर देते हैं लोग। इसका सिंपल प्रोसेस ये होता है कि व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है वो जिस देश का रहने वाला हो, उसके परिवार द्वारा एक आदमी नॉमिनेट किया जाता है, उसको पावर ऑफ अटर्नी डेलीगेट की जाती है। तो पावर ऑफ अटर्नी में जिनको डेलीगेट कराना चाह रहा था इस परिवार से, वो इसी गांव के रहने वाले, परंतु उनके पास भी गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की। तब मैंने अपने आदमी के नाम वहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी कराई। और एम्बेसी का इसमें सिर्फ एक रोल होता है कि पावर ऑफ अटर्नी डेलीगेट होने के बाद एम्बेसी उसको अटेस्ट करती है। एम्बेसी ये कहती है कि ठीक है, परिवार की तरफ से एक एफिडेविट प्राप्त हुआ है जिसमें इस व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी दी गई है, और एम्बेसी उस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कर देती है, और उसके बाद से एम्बेसी का रोल खत्म हो जाता है। तो अब वो प्रोसेस शुरू हुआ। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का क्लियरेंस लगता है, मेडिकल डिपार्टमेंट का क्लियरेंस लगता है, क्योंकि वो लीगल वे में सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे, वो अकामा था उनके पास, कोई वो गैर कानूनी तरीके से नहीं रह रहे थे, कानूनी तरीके से रह रहे थे। तो सबसे बड़ा क्लियरेंस इमिग्रेशन का होता है, जहाँ से उनका एग्जिट लगता है। तो इन सब क्लियरेंसेस में समय लग जाता है। तो कफील ने असमर्थता जाहिर की इस भार को उठाने की। कफील ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। हम लोगों के संज्ञान में है कि पिछले 4 महीने से कफील ने तनख्वाह नहीं दी थी। गैसराम जी को 1500 रियाल तनख्वाह मिलती थी और वो पूरा पैसा इस परिवार को भेज देते थे। बहुत दबाव के बाद 2 महीने की तनख्वाह कफील द्वारा एम्बेसी में जमा कराई गई। उसी के उपरांत एनओसी, वहाँ का एक रूल है कि अगर कोई पेंडिंग सैलरी है तो वो एम्बेसी में जमा कराई जाती। बाद में एम्बेसी उसको जिला अधिकारी के पास भेजता है और परिवार वाले अपना प्रमाण दे करके उसको प्राप्त करते हैं। असाधारण परिस्थितियों में वो नकद भी देते हैं, परंतु मैं प्रयास यही करता हूँ कि जो भी लेन देन हो एम्बेसी के माध्यम से हो। उसके बाद जो भी हुआ तो कफील ने बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, तो उसने इस खर्चे को उठाने के लिए असमर्थता जाहिर की, और जो भी ज़रूरत थी वहाँ पर वो किया गया, और जो भी आवश्यकता थी उसको किया गया। और इस बात की कोई इस बात का बिल्कुल भी मुझे अफसोस लगता है कि अगर कोई लोग ये सोचते हैं, हम लोग इस परिवार के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए थे जो सजाने का था। एक लाश लेके आए,
और लाश सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं आई है। आज इस परिवार के दोनों बेटियां, तीनों बेटे और उनके पत्नी, उनके भविष्य की लाश आई है। इसके ऊपर अगर कोई श्रेय लेने के लिए कोई होल्ड बजा रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं शायद, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि गैसराम जी का परिवार जब मुझसे मिला था तो वो जीवित थे, भले होश में नहीं थे लेकिन जीवित थे। परमपिता परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो जीवित आए, लेकिन मुझे तो इस बात का हमेशा कष्ट रहेगा कि मैं उनको जीवित नहीं ला पाया। प्रयास मेरा था कि वो जीवित आए। बाकी कौन क्या कहता, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ऐसी चीज हम लोग नहीं लाए हैं कि जिसके लिए बहुत खुशी मनानी चाहिए। ये बड़ा अफसोस का मौका है। और मैंने सुबह भी इस बात के लिए अपील किया लोगों से, और आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस परिवार की जो भी मदद हो सके वो मदद करें। कौन लाया है, किसने क्या किया है, मैं इतना जानता हूं कि अगर किसी को ईश्वर ने सक्षम बनाया है किसी काम के लिए तो उस कार्य को और उस दायित्व को जरूर निर्वहन करना चाहिए। और मेरी एक कोशिश होती है, कम से कम अपने जीवन में अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं वो कार्य हमेशा करता आया हूं और आगे भी करूंगा। उसके लिए कोई क्रेडिट या श्रेय की आवश्यकता नहीं है। किसी इंसान की कोई हैसियत नहीं जो मुझे कुछ भी दे पाएगा। ये मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे मरने के बाद इसका जो भी श्रेय होगा वो मेरा ऊपर वाला देगा। ये इंसानों के लिए नहीं करता मैं।